हेलो जी, नमस्ते, राम राम। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। और मैं कई दिन से सोच रही थी कि मुझे मंदिर साफ करना है और आज वो शुभ घड़ी आ चुकी है जब मैं मंदिर साफ करूँगी। कई दिनों से सोचते सोचते मैं रह जाती थी और आज हमने अपना मंदिर साफ करना है, तो मैं मंदिर में पहुँच चुकी हूँ। तो ये साफ कर देते हैं भाई। सारा मैं सामान जितना भी मंदिर का सारा बाहर निकालूंगी, धूप में रखूंगी। और थोड़ा सा दिमाग की भी प्रॉब्लम हो गई है, मैंने बताया था। तो उठाना शुरू करते हैं भाई। कैम पहले तो कैमरा सेट करती हूँ जहाँ से सामान उठाना है। तो जी, कैमरा सेट हो चुका है। ये पर्दे भी हटा देते हैं, हो गए हैं पीछे। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा सामान उठाती हूँ मैं। तो जी, ये टोकरी ले आई मैं, ये टोकरी लेके आ गई हूँ और फिर करते हैं साफ सफाई। तो जी, ये मेरे पास छोटी सी टोकरी थी और मैं इसको ले आई क्योंकि इसमें एक साथ रख के सारी मूर्तियाँ, फ़ोटो जितनी भी हैं, वैसे तो मेरी मंदिर में ज़्यादा फ़ोटो नहीं है, यादगार ही भगवान की फ़ोटोएँ हैं, मूर्ति है जो कि काफ़ी पुरानी है। बस इतना सा ही मेरे मंदिर में ये सामान है। तो बार बार चक्कर लगाने की बजाय मैं एक साथ ही उनको बाहर ले गई, धूप में मतलब साफ़ करूँगी। जो मतलब धोने की हैं, मिट्टी वाली हैं, तो उनको पानी से धो दूँगी, मिट्टी निकल जाएगी। जो भी धूल मिट्टी उनके ऊपर गिरी हुई होगी मूर्तियों पे, तो निकल जाएगी। और जो वैसी फ़ोटो वगैरह है उनको कपड़े से साफ़ कर देंगे और साफ़ करने के बाद धूप में रख देंगे। और मंदिर भी ले गई मैं बाहर। तो यहाँ से मैं ये सारा टोटली जितना भी सामान है सारा निकाल लूँगी। सारा धोना है, साफ़ करना है, धूप लगानी है। तो लास्ट में ये भी निकाल के लेके जाएंगे। तो मुझे ये था कि कभी इसमें ना दिमक घुस जाए, जो ये लक्कड़ का है ना। तो खैर इसमें दिमक नहीं गई, दीवार के साथ साथ ही चल रही थी क्योंकि मैंने थोड़ा सा ना दीवार से आगे कर दिया था। तो यहाँ एक बीच में और कोने में तो दिमक के छोटे छोटे सुराख थे, तो उनसे मिट्टी कुर्च देती हूँ। तो मिट्टी कुर्चने के बाद फिर मैं यहाँ स्प्रे लगा दूँगी। और फिर जब एक बार पोछा लगाने के बाद जब सामान सेट करूँगी एक बार तब लगा दूँगी। अब मैंने सिर्फ ये जो मतलब सुराख थे ना दिमक के उनके अंदर ही स्प्रे चला दिया अच्छे से, वो अंदर तक चला भी गया। और भाई ये ना मतलब दिमक भगाने का ना सबसे आसान तरीका है, क्योंकि जब 5-6 महीने पहले मैंने यही लगाया था और उसके बाद दिमक बिल्कुल भी नहीं आई थी। और अब जब रेड हीट का असर इतने दिनों में तो ख़त्म भी हो जाता है, तो अब फिर दोबारा से यहाँ दिमक निकली थी और अब लगा दूँगी मैं। और फिर देखते हैं कितने दिनों के बाद आएगी। वैसे 5-6 महीने तक आराम से निकल जाते हैं। और ये एक बार आप भी मतलब देखना ट्राई करके। और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई घर होगा जहाँ दिमक नहीं निकलती। तो दिमक तो भाई हर घर में निकलती है, निकल ही जाती है। हमारा ये देख लो फ्लोर ऊपर है और यहाँ तक दिमक पहुँच चुकी है। तो ये देख लो भाई। तो अब सोच रही थी अगर कुछ बनवाना भी पड़ गया तो लक्कड़ का नहीं बनवाएंगे, तो लोहे का ही बनवाएंगे। अलमारी वगैरह जो भी बनवाएंगे, तो बड़ी दिक्कत होती है भाई, है ना। तो ये दिमक यहाँ अब नहीं आएगी, काफ़ी दिनों तक की तसल्ली हो जाएगी। और दूसरी साइड इधर अलमारी है, एक कूलर रखा है, तो उसको हटा के भी मतलब इसके पीछे भी घूम गया ये, मतलब दीवार के साथ साथ नीचे ही। तो ये हटा के मैंने इधर से भी साफ़ कर दिया अच्छे से।
और वहाँ से सारा साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी बाहर। तो इसको मैं मंदिर को इस तरह पानी से धोती हूँ। हर बार जब भी मंदिर में साफ़ करती हूँ ऐसे ही धो देती हूँ। और बस इस पे ऐसे ही पानी गिरा के, मतलब ये नहीं है कि काफ़ी देर तक मैं पानी में रखूँगी। कोई तो सोचेगा ये लकड़ी क्या है और क्यों इसको इस तरह से भिगा रही हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको बस मतलब एकदम से पानी गिराऊंगी और मेरे को 2 या 3 मिनट ही लगेंगे। इतनी देर में ये सारा टेढ़ा करके पानी निकल जाएगा, लक्कड़ के अंदर तक नहीं जाएगा। तो ये बस इतना ही टाइम मुझे लगा था और मैंने इसको टेढ़ा करके इसमें से सारा पानी निकाल दिया और फिर इसको धूप में रख दूँगी। टेढ़ा करके सारा पानी जो भी है सारा निकल जाएगा। इसके ऊपर वैसे तो पेंट है, वो पेंट से पानी ना एकदम सारा नीचे ही जाता है। तो मंदिर धो के मैंने सूखना रख दिया है और ये अब मंदिर के जितने भी कपड़े थे इनको सभी को साथ के साथ यहीं धो देती हूँ और यहीं फिर सूखने के लिए डाल देंगे। तो मैं ना ये काम मतलब लगभग मेरे को ना 1 महीना मेरा ऐसे ही निकल गया कि मुझे मंदिर की सफाई करनी है, मुझे मंदिर की सफाई करनी है। मतलब सोचते सोचते और आज आखिरकार वो दिन आ ही गया था, मतलब आ ही गया है जब मैंने मंदिर की सफाई कर दी है। और मेरा यही होता है, एक तो ये होता है चलो भाई सफाई करनी है तो चलो मतलब कर दी है, और एक होता है मतलब बिल्कुल बारीकी से सफाई करना। तो मेरा यही होता है बिल्कुल बारीकी से, अगर कोई काम करती हूँ ना तो बारीकी से बिल्कुल मतलब कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, इस तरह से फिर मैं सफाई करती हूँ। और मेरा मेन तो यही था, इसी वजह से रुका हुआ था। अगर सफाई करनी है तो सारा कुछ मतलब हटा के अच्छे से तभी साफ़ करूँगी, ये नहीं है कि भागम भाग में साफ़ करना है। तो इसी कारण से मुझे इतने दिन लग गए ये काम करने में। तो ये धोए गए थे भी कपड़े और ये जो हमारी फ़ोटो है भगवान की, तो इनको मैं साफ़ कर लूँगी। 2 बस ये बड़ी थी और 2 मूर्तियाँ छोटी थी, उनको भी मैंने मतलब पानी से धो दिया था। और फ़ोटो थी उनको ऐसे ही साफ़ कर दिया था और धूप में रख दूँगी सूखने के लिए। और ये चौकी थी एक, तो फ़ोटो वगैरह सभी धूप में रख दी थी, सभी पे अच्छे से धूप लग गई और इन पे भी मैंने अच्छे से रेड हीट लगा दिया। तो अब इनको कर देते हैं सेट, जैसे जैसे जो जो था उसी तरह कर देते हैं, है ना। तो ये देखिए भाई सूख गया सारा सामान, सूखा तो था ही पर एक बार चलो धूप लग गई है, बहुत मतलब सारा बहुत अच्छा हो गया है। तो ये बिछ गया हमारे मंदिर का मैट। तो ये ले आई थी मैं सारा सामान, कपड़े वगैरह सारे सूख चुके थे। तो अब लेके आऊँगी फ़ोटो मंदिर। मंदिर भी हमारा अच्छे से सूख चुका था और चौकी ले आई मैं। ये देखिए भाई मंदिर कितना साफ़ हो चुका है। तो मेरा वही है बारीकी से हर काम करना, है ना। तो अब विराजमान कर देते हैं जिसका जहाँ जहाँ स्थान है, जैसे जैसे भगवान जो भी हैं हमारे मंदिर में सभी को विराजमान कर देते हैं, बिठा देते हैं इनकी जगह पे। और ये हनुमान जी पंचमुखी मंदिर जहाँ हम जाते हैं, हमने भंडारा दिया था तो तब वहाँ से हमें ये पुजारी जी ने दी थी। जो भी मूर्ति है यादगार, फ़ोटो भी मूर्ति भी यादगार हैं, बहुत पुरानी पुरानी यादें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो चौकी का कपड़ा बाहर रह गया था तो उसको भी लेके आ गई हूँ।
सारा सामान बिल्कुल अच्छे से हो चुका है भाई, धूप लग गया सभी पे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि सारा जितना भी सामान था सब पे धूप लग गई है। बस एक जो पीछे बड़ी वाली हमारी लगी हुई है राम दरबार, वो मैं बाहर लेके नहीं गई थी क्योंकि ये बहुत बड़ी है और फिर नहीं जा पाई। इसको मैं बाहर, मैंने कोशिश भी नहीं की, बस ऐसे ही साफ़ कर दिया था। तो इस तरह से भाई हमारे मंदिर की सफाई कंप्लीट हो चुकी है। और डिमक का मैंने बता ही दिया है, अगर किसी को डिमक की प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो रेड हीट का स्प्रे कर दीजिए और डिमक के 4-5 महीने तक नहीं आएगी। तो सबसे अच्छा आसान तरीका है, नहीं तो फिर भाई इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ डलवानी पड़ती हैं, है ना। तो मैंने यहाँ कर दिया स्प्रे। अब मेरी तो 4-5 महीने तक अब टेंशन फ्री हूँ यहाँ से, जब तक नहीं निकलेगी, है ना। तो जो भी सामान रखने का है, जो अंदर रखने का था वो अंदर रख दिया और हमारा मंदिर हो गया भाई कंप्लीट, तैयार, साफ़ सुथरा, है ना।